अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट को मुबारकबाद और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद कि आपने एक साल अपनी कामयाबी का मुकम्मल किया है। मैं इसे सक्सेसफुल 1 ईयर नहीं कहूँगा क्योंकि आपके तरफ से माइनॉरिटी को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। माइनॉरिटीज़ को आपने जो वायदे किए थे, जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में, उसमें से तो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ है। इक्का दुक्का की शायद आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है, 1 या 2 की, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ नामी ज़ाहिरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट, हम शुरू से सुनते हुए आते थे कि जो है ना, ये एक जैसा भी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो जो है ना, एक सेक्युलर पार्टी है, एक सेक्युलर जमात है। और आप रेवंत रेड्डी साहब, आप जब हुकूमत में आने से पहले हर दूसरे अपोजिशन का ये कहना था कि आप जो है ना, एक तरीके से आरएसएस के आदमी हैं। लेकिन हमने नहीं माना, हम यही सोच रहे थे कि रेवंत रेड्डी साहब जो है ना, इतनी मेहनत कर कांग्रेस को तेलंगाना में ऊपर लाए हैं और आज आपकी मेहनत की बदौलत कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में गवर्नमेंट फॉर्म की है। आपने मुसलमानों से भी बहुत दिल खोल के वादे किए थे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 12-13 कुछ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के थे, वो तो कुछ पूरे नहीं हुए हैं। पहले की जैसा इमाम मौजूदों के जो वजीफों को जो सताया जाता था, आज भी उसी तरीके से सताया जा रहा है। मैं वक्फ बोर्ड ऑफिस गया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास गया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास से पूरा काम हो चुका है। पलट के वहां से फिर जो है ना, तफसीर इकबाल साहब के पास गया, जो स्पेशल माइनॉरिटी वेलफेयर एडवाइजर है गवर्नमेंट के लिए। मैं वहां स्पेशल सेक्रेटरी हूँ, वहां पर उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि उनके पास से भी हो गया है। अब बात आके रुक रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो भाई, गवर्नमेंट के पास हर किसी को देने के लिए पैसा है, माइनॉरिटीज में इमाम मौजूदों को देने के लिए पैसा नहीं है। हर काम के लिए पैसा, जश्न मनाने के लिए पैसा आपके पास, 9 दिन का आपने सेलिब्रेशन किया है, उसके लिए आपके पास पैसा निकला। इमाम मौजूदों को देने के लिए आपको पैसा नहीं है। अब ये 5वां 6वां महीना लग गया है, इमाम मौजूदों को वैसे मिल रहे हैं 5,000-7,000 रुपए कुछ मिल रहे हैं, उसमें भी आप जो है ना, देने के लिए अगर इतना से सताएंगे तो कैसा होगा। दूसरे तबके के जो रिलीजियस लीडर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, रिलीजियस प्रीस्ट है, उनको तो ग्रीन चैनल के जरिए बराबर मिल रहा है और इमाम मौजूद से 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। भट्टी विक्रमार्का साहब, जो आप रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम भी है, आप आपके तरफ से प्लीज पहल कीजिए, सीएम रेवंत रेड्डी साहब से बात कीजिए और बजट निकालिए। और ऑलरेडी पैसा गवर्नमेंट का जितना भी पैसा नहीं है कि इमाम मौजूदों के वजीफे लोगों को रिलीज कर सके। अब हर चीज में उठ के जा रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड में बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड बोल रहे हैं कि वहां पर जाओ, सेक्रेटेरिएट में बोल रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुका हुआ है। बेशक वक्फ बोर्ड के पास से क्लियरेंस हो गया है, स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी तफसीर इकबाल साहब के पास से क्लियर हो चुका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुका हुआ है। फाइनेंस वाले क्यों रोक रहे हैं? और फाइनेंस वाले इसी वजह से रोक रहे हैं क्योंकि आपने उनको भी बजट नहीं दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर आप है भट्टी विक्रमार्का साहब, आप करिए। आपसे उम्मीदें हैं रेवंत रेड्डी साहब, आपसे उम्मीदें हैं। जरा जल्द से जल्द मेहरबानी करके जो है ना, आप ये प्लीज रिलीज कर दीजिए इमाम मौजूदों के वजीफे, बहुत जल्दी रिलीज करिए आप। ये बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि इमाम मौजूद रोड पर निकल कर आए? अरे क्या है साहब, वो लोग को नमाज में पढ़ाना है, अपनी अपनी जाती जिम्मेदारियां होती है। और मैं तो इस चीज का सख्त खिलाफ हूं कि इमाम मौजूद को हम रोड पर लेकर आए, आपके ऑफिस पर लेकर आए, वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर लेकर जाए, सेक्रेटेरिएट लेकर जाए। साहब, इतनी नौबत मत आने दीजिए। आप 1 साल आपका पूरा मुकम्मल हो चुका है, 1 साल से जायद हो चुका है आपका। आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया? अरे एक माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने दे सके अभी तक किसी को? फिर आप माइनॉरिटी के फायदे, आपके आने के बाद से 6 से 7 कम्युनल टेंशन हुए हैं, कम्युनल टेंशन, रिलीजियस राइट्स हुए हैं आपके आने के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा खसारा मुसलमान उठाए। चाहे वो निजामाबाद का रहने दो, जयनूर का रहने दो, नारकेटपल्ली का रहने दो, मोइनाबाद की मस्जिद शहीद होने का रहने दो, कहीं पर का भी रहने दो, सिर्फ और सिर्फ नुकसान और खसारा मुसलमान उठाया है। और हमारे मुसलमान लीडर्स जाना है, आपको बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सारी गलती, सबसे बड़ी गलती ये कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स की है, जिन्होंने इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी के सिर्फ और सिर्फ कसीदे पढ़े कि जो है ना, हमको कांग्रेस को वोट दीजिए, मुसलमानों का ऐसा होगा, कांग्रेस को वोट दीजिए, मुसलमानों का ऐसा होगा। 10 साल केसीआर की हुकूमत रही, 10 साल में एक भी कम्युनल टेंशन नहीं हुआ केसीआर की हुकूमत में, एक भी नहीं हुआ। आप आके 1 साल हुआ, 5 ईयर हो गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नुकसान उठाया। चाहे वो जायदाद के तौर पे रहने दो, माली नुकसान रहने दो, जायदाद का नुकसान रहने दो, जानी नुकसान रहने दो, हर एतबार से मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं।
दुकान घर जला चुके हैं, 100 घरों के ऊपर जल चुके हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिंपल सा समझ में यह नहीं आ रहा है कि आज 1 साल के ऊपर हो चुका है, माइनॉरिटीज को क्यों मिनिस्ट्री नहीं दे रहे हैं आप? या खुला बोल डालो, नहीं देते हम बोलकर खुला बोल डालो आप कि भाई हम सेक्युलर नहीं है, नाम में सेक्युलर का है लेकिन मैं माइनॉरिटीज को कुछ नहीं देना चाह रहा हूं। अरे माइनॉरिटीज जीत के नहीं है, माइनॉरिटीज के एमएलए नहीं है, वो नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? क्या दूसरे आपके जो सीट्स है उसमें क्या मुसलमान वोट नहीं पड़े आपको? क्या माइनॉरिटीज का नहीं जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि जो है ना माइनॉरिटीज के वोट नहीं आए आपको? आज कांग्रेस गवर्नमेंट आज जो तेलंगाना में खड़ी है उसमें जो मेजर रोल रहा है तो मुसलमानों के वोट का रहा है। उस मुसलमान वोट का लिहाज रखते हुए आप एक मुस्लिम माइनॉरिटी के आदमी को मिनिस्ट्री दीजिए और जल्द से जल्द दीजिए। इमाम मौजूना के वजीफों को जल्द से जल्द रिलीज कराइए। आप 5-6 महीने हो चुके हैं इमाम मौजूनों की, आप उनकी परेशानियों का और उनका दिल दुखाएंगे, आप उनकी हाय बदवा लगेगी तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये याद रख लेना। चाहे वो कोई भी रिलीजियस स्कॉलर रहने दो, आप पंडितों की बदवा लोगे तो आपकी गवर्नमेंट गिरेगी, आप मुसलमान इमाम मौजूनों की बदवा लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट गिरेगी। ऊपर वाले के पास देर अंधेर नहीं है, ये बात याद रख लीजिए आप। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जितने भी फसादात हुए हैं उसमें जो जिम्मेदार है उनको फौरन अरेस्ट करिए और उनको जेल भेजिए, और जितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, उनको कंपनसेशन दीजिए, माली नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन दीजिए। बराए मेहरबानी रेवंत रेड्डी साहब, आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर माइनॉरिटीज ने और कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर माइनॉरिटीज ने आपको वोट दिया है, आपकी जबान पर वोट दिया है। शब्बीर अली साहब, आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हाथ में लेकर कहा था कि ये वायदे हम पूरे करेंगे। कहां हैं आप? सिर्फ दावतों में दिख रहे हैं आप, किसी काम में आगे नहीं आ रहे हैं आप, किसी काम में आगे नहीं आ रहे। कौन से चीज में आप आगे बढ़ के कर रहे हैं बोलिए? मुसलमानों का इतना खसारा हो रहा है, आप एक गवर्नमेंट एडवाइजर है, स्पेशल एडवाइजर है आप गवर्नमेंट को एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के लिए, आप एक कैबिनेट पोस्ट रखते, आप इमाम मौजूना के वजीफे अब तक आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करें, या आकर उनको दिलासा क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भाई आप लोगों के वजीफे इतने टाइम में आ जाएंगे? शब्बीर अली साहब, आप एक बेहतरीन लीडर है, अल्लाह के वास्ते आप लीडर से पहले मुसलमान हैं, इमाम मौजूनों का मकाम और मर्तबा आप जानते हैं, उनको बराए मेहरबानी जल्द से जल्द उनका जो है ना आप वजीफा आप क्लियर कराइए। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब, इट इज एन हम्बल रिक्वेस्ट। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने 1 साल मुकम्मिल किया है, आप करें 4 साल और मुकम्मिल करें, मेरी कामयाबी, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, लेकिन मुसलमानों को परेशान मत करिए। आप वही मुसलमानों को उसी तरीके से परेशान करें जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी कर रही है। तो आप में उनमें फर्क क्या रह गया? आपसे मुसलमानों को बहुत उम्मीदें हैं, वाबस्तगी है कि भाई कुछ तो भला होगा, कुछ तो भला होगा। भला होना तो दूर की बात है, उल्टा नुकसान में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट को लाकर परेशानी हो रही है। इस दिन के लिए नहीं लाए थे साहब, इस तरह इस दिन के लिए नहीं लाए थे। मैं तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता हूं, मैं माइनॉरिटीज के लिए डाई हार्ड मेहनत करता हूं। चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा में आकर 6 महीने नहीं हुआ है, माइनॉरिटीज के लिए दुनिया के फायदे कर चुके हैं, दुनिया के फायदे कर रहे हैं। फिर उनका नाम आ रहा है कि भाई बीच एनडीए को अलायंस है। अलायंस अपनी जगह है, माइनॉरिटी से हमदर्दी अपनी जगह है। आप अलायंस नहीं रखते हुए माइनॉरिटी से हमदर्दी नहीं रख रहे आप। तो बड़ी मेहरबानी, ऑन द इमीडिएट बेसिस इमाम मौजूना के वजीफे रिलीज कराइए और ऑन इमीडिएट बेसिस पर जो है ना आप जो है माइनॉरिटी के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट कराइए, और साथ ही साथ जितने नुकसानात और जो खसारे माली जानी नुकसान जो मुसलमान उठाए पिछले 1 साल में किसी भी फसादात में, इसमें बराए मेहरबानी वो जितने भी जिम्मेदारान हैं, भले वो कोई भी कम्युनिटी करें तो उनको अरेस्ट करवाइए, और साथ ही साथ जिसका नुकसान हुआ है, इसमें हिंदू का भी नुकसान हुआ है, मुसलमान का भी नुकसान हुआ है, उनको कंपनसेशन दीजिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।